हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में, जिसको हिंदी में रतुंधी बोलते हैं। क्या होता है ये, ट्रीटेबल है या नहीं। सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा आंखों का पिछले सतह, जिसको रेटिना बोलते हैं, उसमें फोटोरिसेप्टर सेल्स होता है। खास करके ये बीमारी शुरुआत होता है रॉड सेल्स, जो हमें कम लाइट में देखने में हेल्प करता है। वो सेल्स का खराब होने से शुरू होता है। 70% केस में देखा गया है ये जेनेटिकल है, और 30% केस में देखा गया है ये स्पोरेडिक है। ये बीमारी जिन लोग फैमिली में मैरिज करते हैं, जिसको कॉन्सेंसुअल मैरिज बोलते हैं, फैमिली में मैरिज करते हैं, उन लोगों में भी ज़्यादा देखा गया है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में मोर देन 100 जीन होता है, और रेटिना में जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होता है उसका जो लेयर्स होता है, एक एक हिस्से में अलग अलग जीन होता है। जो जीन का कमी होता है, जो जीन का म्यूटेशन होता है, उसके वजह से वो हिस्सा पहले ख़राब होना शुरू होता है, जिसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी हिस्से भी खराब होने लगता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पता लगेगा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या नहीं। तो पहले दृष्टिकोण, जिसको विजुअल फील्ड बोलते हैं, वो कम होने लगता है। कम लाइट में देखना कम हो जाता है, खास करके रात में या अंधेरे में देखना कम हो जाता है। जब जितना ये डिजीज प्रोग्रेस होता जाता है तो विजुअल फील्ड जो होता है कम होता जाता है। एट लास्ट जब ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है तब टनल विजन, मतलब पेशेंट को लगता है पाइप के अंदर से देख रहा है। जब पेशेंट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोसिस होता है, पेशेंट डरने लगता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई सही इलाज तो आया नहीं। तो अर्ली स्टेज में हम पेशेंट को चश्मा दे सकते हैं, प्रिज्म वगैरह दे सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी पेशेंट यूज कर सकता है। बाकी कुछ स्टडी में ये देखा गया है, जो विटामिन ए इंजेक्शन सप्लीमेंट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, कुछ स्टडी में देखा गया है। और इन पेशेंटों को अपना खाने में या फूड डाइट में काफ़ी ध्यान देना है, हेल्दी फूड खाना है। और कुछ स्टडी में ये भी देखा गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ख़ास करके ये पेशेंटों को सनग्लास यूज करना है, क्योंकि तेज़ रोशनी जो है वो पर्दे को और ख़राब कर सकता है। और जब भी ये पेशेंट कोई दूसरे बीमारी को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो उनको पहले डॉक्टर को बताना चाहिए हमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, कारण कि कोई भी ड्रग जो रेटिनोटॉक्सिक ड्रग होता है वो और ख़राब कर सकता है ये स्थिति को। धीरे धीरे जैसे ये प्रोग्रेस होता है, पहले रॉड सेल इफेक्टेड होता है, उसके बाद कोन सेल इफेक्टेड होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये मैकुला को इफेक्ट करने लगता है। और मैकुला में एक बीमारी जिसको CME बोलते हैं, सिस्टोइड मैकुलर एडेमा होता है। तो उसी समय फिर पेशेंट को हमें इंजेक्शन देना पड़ता है आँखों में। और जब पेशेंट डायग्नोसिस होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो हमें इनका जीन स्टडी भी करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कौन सा म्यूटेशन के कारण ये हो रहा है। क्योंकि आजकल अभी RPE65 जीन जो है उसके ट्रीटमेंट आया है, जिसको हम लक्सटना बोलते हैं। अमेरिका में इन दिनों चल रहा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट में ये लक्सटना इंजेक्शन दिया जाता है। ये अमेरिका में अराउंड ये 85,000 अमेरिकन डॉलर के आसपास है एक आई के लिए। तो ये इंडिया में लगभग, मतलब दोनों आई के लिए अगर हम देखें, करोड़ों में होगा। और भी इसको लेकर स्टडीज़ चल रहा है, जैसे स्टेम सेल थेरेपी है, इसको लेके काफ़ी स्टडीज़ चल रहा है। ऑप्टोजिन, जिसमें जीन थेरेपी भी है और स्टेम सेल थेरेपी भी है। और बायोनिक आई भी इसमें यूजफुल है, वो भी मिलता है। और अभी स्टडीज़ में है, स्टडी चल रहा है इसमें। और आर्टिफिशियल रेटिना इम्प्लांट कर सकते हैं हम, जिसको आर्गास 2 बोलते हैं। जनरली ये भी देखा गया है, जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाला पेशेंट है, उन लोग बहुत जल्दी कैटरेक्ट, जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं,
उन लोगों में देखा गया है बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर उन लोगों का कैटरेक्ट सर्जरी किया जाए जल्दी, तो उनका एटलीस्ट जितना विज़न बचा है उतना वो क्लियर देख सकते हैं। बाकी ऐसे भी नहीं है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा अगर मेरे को डायग्नोस हो गया इसका मतलब मैं अंधा हो जाऊंगा, ऐसे नहीं है। स्टडीज़ में देखा गया मात्र 1% केसेस में टोटल ब्लाइंडनेस है। बाकी 40 से 50% जो पेशेंट है इसका वो अपना डेली काम कर सकते हैं, इतना विजन उनका रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।